महाराज की जय। बोलो श्री शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव। वंदे देव उमापतिं शूरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पनुंगुष्प्रमरद्धरं वंदे पशुपतिं वंदे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रम च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम श्री पंचेश्वर महादेवाय नमः। ओम शिव पार्वतीनाथाय नमः। आओ भक्तों, आज हम आपको शिव पुराण कथा सुनाने जा रहे हैं और सभी भक्त ध्यानपूर्वक शिव पुराण का 21वां अध्याय ध्यान से सुने। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल का महत्व आज ये पाठ सुनाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तगण परिवार सहित ध्यानपूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा शेष दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रोक्त महर्षियों ने उत्तम माना है। उससे आधा मध्यम, उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। ओम। दूजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैज्ञ दूजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दुंग हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। ओम। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य अन्न पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों को भी अर्चना करे। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष,
स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद 50 मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर अभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर अभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उत्तर भगवान शंकर का वाम भाग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर अभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। ओम। सूर्य ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सतस्य धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ। आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव सुमिरन पूर्वक उसका भस्म करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा गया है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की भिक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है,
वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फाटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के निवेद का बसन चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भस्म करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप सिर ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्ण आदि धातु में लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वह लिंग, स्वयंभूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वायिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ सिद्ध नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है वह सब भी साल ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार निवेद के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, प्रेम पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्ववश महादेव जी ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वह संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तिष्क को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी तुरंत संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उससे नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दारिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर
संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। पर्वत पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट से विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवर्ती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्वत पुरुषों के लिए सुषम लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और निवर्ती विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, अध्याय 21-22 पूरा हुआ। अब हम आपको 23 अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और आप ध्यान लगाकर इसी प्रकार भगवान शिव का आनंद लें। 23 और 24 अध्याय दोनों एक जगह सम्मिलित हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और उत्थान आदि का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। ओम सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के हित कारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है और उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पष्ट नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान उत्तम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों सुप्तर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति है, यमुना है मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शेष ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदिलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्राह्मण में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। ओम विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संपेश से
भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो गया है, या यूं कहो कि भस्म हो जाता है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार से दुख है या नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी तुरंत नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जपने में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्य पात्र है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने वाले उत्सुक हो सकते हैं, हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पार आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार में मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ओम। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निदान निश्चय ही नाश हो जाता है, तो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दुम होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते रहते हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। ओम। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। ओम। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल के धुंध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से धुंध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ओम। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की शक्ति जितनी है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। ओम। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी,
शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई थी। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। ओम। महर्षियों, वस्तु संपूर्ण मंगल को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वकल भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। शेष महर्षियों ने यह बताया कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अंगने कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुरुष का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुष को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ प्रकट हुए भस्म भी त्रिपुण धारण के काम में आ सकता है। जवालो निषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जवाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र में के भी आदरपूर्वक भस्म के त्रिपुण लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुण लगाना, इन कार्यों को मोक्ष आरती पुरुष परमार्थ से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उन्दूलन एवं त्रिपुण के रूप में भस्म धारण किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य ने कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संपेत से त्रिपुण का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुण का न्यास करे। मस्तिष्क, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों ऊरु, दोनों गुल्म, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करे। ओम। अथवा एकांचित हो
16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तिष्क, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियाँ तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तिष्क, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड न्यास करे। मस्तिष्क में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विधनराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण देवताओं रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों पर परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गृह ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वान ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तिष्क, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उन्मूलन भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उन्मूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का सुमरन करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म धारण करे। पितृभ्याम नमः ऐसा कहकर नीचे के अंग में उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज ये पाठ 23 और 24 संपूर्ण हुआ तो आपने ध्यान पूर्वक सुना भी होगा, इसका आनंद भी लिया होगा, उसका रसपान किया होगा। आप पर इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सहित आप पर कृपा बनी रहे। गुरु महाराज आपका कल्याण करे, आपके परिवार में सदा खुशहाली, प्रेम, भाईचारा और निरोग सदा बने रहे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें, सदा सदा सुखी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी भक्तों को एक विशेष सूचना दी जा रही है। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और यदि आप अपने परिवार निमित्त होकर शिव पुराण का पाठ कराने के इच्छुक हैं तो कृपया हमारे नंबर पर संपर्क करें और परिवार सहित बहुत ही कम मात्र खर्चे में आपका हम शिव पुराण और शिव कृपा आपके घर में वास करें। तो कृपा कर आप जब चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर कोई भक्त अपने निवास स्थान पर कराने में असमर्थ है तो हमसे संपर्क कर हम अपने मंदिर में भी करके आपके नाम गोत्र के द्वारा
आपके द्वारा आपके लिए पाठ कर आपको प्रसाद और आशीर्वाद कोरियर द्वारा आपको भेज देंगे और आपको वीडियो भी अवश्य देंगे। ओम नमः शिवाय।